जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन झारखंड की जनरल बॉडी मीटिंग आज धनबाद में हुई। आम सभा में प्रांतीय अध्यक्ष वाईपी सिंह, महासचिव शशिकांत भारती, कोषाध्यक्ष अजय कुमार डे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस आम सभा में 4 श्रम कानूनों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में यूनियन ने इन कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और उनके संभावित प्रभावों पर बात की। वाईपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है। 44 श्रम संहिता को 4 श्रमिक कोड में बदल दिया गया। इन कानूनों से मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने बताया कि 1959 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय देश में 8,000 ब्रांच थे, जो कि आज बढ़कर 90,000 हो चुके हैं। उस वक्त एक भी ग्रामीण सेक्टर में बैंक के ब्रांच नहीं थे। आज 35,000 से ज़्यादा ब्रांच है। पता है आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ चर्चाएं इसमें हो रही? आज ये इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन झारखंड के तत्वाधान में धनबाद जिला में जितने भी कर्मचारी इंडियन बैंक के अंदर में कार्यरत हैं, उनकी आम सभा ये हो रही है। जो मेन इशू है इस सभा का कि कल 19 जुलाई को AIBA बैंकिंग इंडस्ट्री का फाउंडेशन डे था। पब्लिक सेक्टर बैंक की संरचना 19 जुलाई 1969 को हुई थी। 56वां वार्षिक उत्सव हम लोग कल मना रहे थे पौधारोपण के द्वारा, और आज उसी तत्वाधान में आज की यह आम सभा हो रही है, जिसमें हम आकलन कर रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो श्रम विरोधी हैं। सरकार की जो आम लोगों के विरुद्ध जो आर्थिक नीति है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो माहौल, राजनीतिक माहौल पैदा हुआ है उसके चलते श्रमिक, देखिए 46 सेंट्रल जो लेबर लॉज थे उनको कोडिफाई किया गया 4 कोड्स के अंदर में, जिसके चलते जो ट्रेड यूनियंस के तहत जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो ट्रेड यूनियन से संबंधित जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या गिग वर्कर्स हैं उनकी हालत क्या होगी, जो जिनकी संख्या लगभग 93-94% हमारे देश में है। इस रेट्रोग्रेड मॉडिफाइड ट्रेड यूनियन लॉज के चलते परेशानी वर्कर्स को है। यह रिफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स के हित में है, यह रिफॉर्म वर्कर्स के हित में नहीं है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यह मजदूर विरोधी नीति जो सरकार की है इसके ऊपर हम गोलबंद एज अ वर्कर, एज अ वर्किंग क्लास, एज अ इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन हम इसको रेसिस्ट कर सकें। इसके साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक के स्ट्रक्चर, कैरेक्टर और ओनरशिप के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, 1969 में पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थापना हुई थी 14 प्राइवेट बैंक्स के नेशनलाइज करने के कारण, और जिसके चलते आप देखें कि उस समय लगभग 8,000 ब्रांचेस थे, आज 90,000 ब्रांचेस पब्लिक सेक्टर के हैं। उस समय एक भी ग्रामीण ब्रांचेस नहीं थे। आज लगभग 35,000 ब्रांचेस ग्रामीण सेक्टर के अंदर में है, रूरल सेक्टर के अंदर में है, जिससे कृषि क्रांति आई है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है, गाँव में लोगों का उत्थान हुआ है, क्योंकि गाँव में ही आत्मा देश की बसती है, तमाम लोग वहाँ रहते हैं। अब जब कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर सरकार का अटैक हो रहा है मर्जर के द्वारा, निजीकरण के द्वारा, तो वैसी परिस्थिति में यह हमारा दायित्व बनता है आम व्यक्तियों के इकोनॉमिक हित में, आम व्यक्तियों के सामाजिक हित में और रोजगार सृजन के लिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अस्तित्व को हम बचाएं, और जो प्राइवेट बैंक हैं भी उनको भी नेशनलाइज किया जाए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।